ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर से सटी भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक किला बनाया है। यह ऐसा किला है कि अगर दुश्मन की तरफ से गोली चलती है तो भारत की तरफ से गोला चलता है। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से बीएसएफ का तोपखाना पाकिस्तानियों के होश उड़ाने के लिए तैयार था। भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ की इन तोपों की आवाज से पाकिस्तान थर्रा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदहवास पाकिस्तान ने अपनी फौज लोंगेवाला के सामने अपने क्षेत्र में इकट्ठा करना शुरू कर दी थी और ड्रोन अटैक भारतीय क्षेत्र में किए थे। लेकिन पाकिस्तान का ड्रोन अटैक फेलियर होने के बाद पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक शुरू किया था, तो बीएसएफ ने भी अपनी आर्टिलरी से गोले दागे, जिससे पाकिस्तान कांपने लगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों का जोश हाई दिख रहा है। हाल ही में बीकानेर में गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। वहीं सुनिए इन सब पर बीएसएफ के जवानों ने अब क्या कहा है। बड़ी एक्यूरेसी है इनकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इनका प्रैक्टिस है बेसिकली ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग चाहे हम हमारे कार्बियों की बात करूं, आर्टिलरी की बात करूं या किसी और वेपन सिस्टम की बात करूं, हमारी उस दर्जे की होती है कि जब जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल सटीक निशाना लगाएं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने जम्मू में और एलसी पर भी देखा है, जहां पर हमारे जो बटालियन का तोपखाना होता है टी-1 मोर्टार वगैरह से, वहां पर उनके कई सारे पोस्ट को बर्बाद किया गया है। सबसे पहले ये हमारा HE सेल जो कि हम इस गन से फायर करते हैं, इसको हम लगभग 20 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं। और जहां पर ये सेल जाकर गिरता है वहां पर दुश्मन इसके धमाके से ही डर जाता है। और इसका यदि हम मार डालने का इलाका की बात करें तो 50 मीटर चारों तरफ ये दुश्मन को बर्बाद करने में सक्षम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, इसको हेज के नाम से जाना जाता है। यदि दुश्मन का टैंक हमारी तरफ एडवांस करते हुए आता है तो हम उसको इस सेल के द्वारा बर्बाद कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा स्टार सेल है। दुश्मन रात में क्या एक्टिविटी कर रहा है उसको हम देखने के लिए इस स्टार का प्रयोग करते हैं। दुश्मन को हम इंडिकेट भी कर सकते हैं और रात में इससे रोशनी करके दुश्मन को देखा जा सकता है। इसके बाद ये हमारे स्मोक सेल हैं। इससे हम दुश्मन को ब्लाइंड कर सकते हैं। जहां पर दुश्मन की कोई भी एक्टिविटी है, दुश्मन के चारों तरफ हम धुएं का पर्दा करके उसको ब्लाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे ये हैं, इनको हम कार्टेज बोलते हैं। इनके द्वारा हम इन सभी सेलों को टारगेट तक यानी मुनासिब दूरी तक पहुंचाने के काम में ये आते हैं। मुराद हमारा सभी का फुल हाई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है और लास्ट तक हमारा, आज नहीं जब तक हम हैं तब तक ये देश की रक्षा के लिए हमारा मुराल हमेशा हाई रहेगा। जैसा ही हमें आदेश मिलेगा हम हमेशा रेडी हैं और दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए जो भी हमें कार्रवाई का आदेश मिलेगा हम हमेशा करते रहेंगे। और सभी जानते हैं कि अभी पार्ट 1 हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है और आगे क्या परिस्थिति आएगी उसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं। और आगे जो हमारे आगे फ्रंट लाइन, जहाँ तक बीएसएफ आर्टिलरी की बात है, ये एकमात्र आर्मी के अलावा फौज है, पैरामिलिट्री है, जिसके पास में आर्टिलरी भी है। और ये आर्टिलरी जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो 0 IB के ऊपर जो हमारे बीएसएफ के जवान तैनात हैं, बीएसएफ की बटालियन से तैनात है, वो जो 24 घंटे दुश्मन के हर एक हरकत पे नज़र रखे हुए हैं। अगर जो उधर से किसी भी तरह की हिमाकत की जाती है, किसी भी प्रकार का प्रयास होता है, लड़ाई की संभावना बनती है, कोई अटैक होता है, किसी तरह का होता है, तो उनकी किसी भी गोले से जवाब देने के लिए हम अपने ट्रूप्स के साथ में पूरी हमेशा तैनात हैं।